खारिया में ख्वाजा सराओं ने थाने के ऊपर धावा बोला। कब तक हमें इंसाफ मांगने के लिए अपनी का जो वो आसन है उसे अधेड़ना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा। लाजमी में जो रात को बाहर निकला वो धंधे के लिए निकलेगा, जिस्म फरोशी के लिए निकलेगा। अब सबको पता चल गया कि हम लोगों क्या है भाई। नाचने के लिए आप लोगों ने प्लेटफॉर्म बंद कर दिए, फंक्शन बंद करवा दिए, बधाइयां बंद करवा दी, थिएटर बंद करवा दिए, तो फिर सानू गोलियां मार दियो ना। मरियम बेटा, आपने जब ये पैकेज निकाला तो आपने ये क्यों नहीं निकाला कि भी खुसरों को भी आटा मिलना चाहिए। हम लोग अशरफुल मखलूकात नहीं है। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे मुबारकबाद दो और पूछो ये क्या है। अच्छा ये क्या है? मेरा बेटा, हाँ अच्छा हाँ, मैंने बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा अडॉप्ट किया, बेटा अडॉप्ट किया। खारिया में जो वाकया पेश आया उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ और बड़ा ही प्यार वाला पुरअमन सा एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हूँ। पुलिस वालों के लिए मेरा खसूसन ये पैगाम है, पता नहीं मेरे बारे में अब क्या एक्शन का रिएक्शन होता है ना, पता नहीं मेरे बारे में अब क्या रिएक्शन आएगा, बट आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। मुझे नहीं किसी बात की परवाह, मैं सिर्फ हक सच की बात करूंगी। सवाल ये उठता है कि भाई कब तक हमें इंसाफ मांगने के लिए अपनी का जो वो आसन है उसे अधेड़ना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा। जब हमें रोटी नहीं मिलेगी, जब हमें सुकून नहीं मिलेगा तो भाई हम लोग पिटेंगे ही ना। ये रोएगा तो मैं फौरन फीडर बना दूँ, ये 2 दिन रोएगा मैं दूध नहीं देना। तो भाई हम उस मुल्क में रहते जहाँ पे बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं देती, तो हमें बोले बगैर, लड़े बगैर, मतलब अपने हक के लिए ये सब कुछ दंगे फसाद करवाने के पीछे वजह भी तो यही है ना। कहते जी रात को निकले, लाजमी जो रात को बाहर निकला वो धंधे के लिए निकलेगा, जिस्म फरोशी के लिए निकलेगा। भीख मांगने के लिए जाते हैं तो आप लोग पकड़ते हैं। भाई नाचने के लिए आप लोगों ने प्लेटफॉर्म बंद कर दिए, फंक्शन बंद करवा दिए, बधाइयां बंद करवा दी, थिएटर बंद करवा दी, तो फिर सानू गोलियां मार दियो ना। आपके हुक्मरान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं मुखातिब हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट का मेंबर कोई बंदा मुझे देख रहा है तो मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, जब आप कोई पैकेज बनाते हैं तब हम मरे हुए लोग, हम मजलूम लोग आप लोगों के दिमाग में नहीं होते। शैतान पैकेज बनाया गया। मरियम नवाज साहिबा अगर मेरी आवाज सुनती है तो मैं उनसे जरूर बात करना चाहूंगी कि मरियम बेगम बेटा, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, अल्लाह ने आपको ओहदा दिया। आपने जब ये पैकेज निकाला तो आपने ये क्यों नहीं निकाला कि भी खुसरों को भी आटा मिलना चाहिए, चीनी मिलनी चाहिए, दाल मिलनी चाहिए। मतलब औरत या बंदा जाएगा लैके आ जाएगा, 80 लोग फे भुखे जब मंगन जावांगे तो सानू फड़िया जाएगा। जिसम असी बेच नहीं सकते जी, अक सट के जिसम लैके निकल। भाई हम तो 2 नंबरी का धंधा भी 1 नंबरी से करते हैं। हमारा हक हमें दो, अपना हक आप लो। वहां पे इन्होंने खुसरों के साथ बदतमीजी की, टच किया। आप बच्चे हो, एक इंसान को बचाया मानो पूरी इंसानियत को बचाया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो फिर जब एक इंसान को सताया मानो पूरी इंसानियत को सताया ना। अच्छा नहीं, इसमें फिर थाने पे धावा बोलने की क्या जरूरत थी? एसपी के पास जो बात गलत है वो मैं उसकी भी तशरीह कर रही हूँ, उसका भी मैं डेफिनेशन कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आप तलहा अदनान है, मीडिया पर्सन, जर्नलिस्ट, मेरे साथ कोई बात पेश, कोई वाकया पेश आता है, मुझे आपको मिलना है कि तलहा मेरी आवाज लोगों तक पहुंचाओ। आपका स्टाफ मेरी को डालेगा, आपके स्टाफ के पड़ेगा, फिर वो आप तक पहुंचाएगा। क्यों? आप कुछ भी करें वो राइट है, हम करें तो वो गलत है। जब इन्होंने उस खुसरों को पकड़ा, उसको गंदे कामों के लिए उसको फोर्स किया, उसको बदतमीजी की, मिसबिहेव किया, तो भाई उसने फिर आकर सच के पता नहीं उसको उसके साथ ऐसा क्या किया गया कमरे में कि उसने इतनी बड़ी हंगामा करवा दी। आपकी कम्युनिटी के दो लोग आपकी कम्युनिटी के 2 लोग बाहर निकलूं रात के तो पुलिस वाले आए तो उन्होंने आके पूछा कि तुझे इतने गलतकारी बंदे घेरना है, जो मतलब होता है बदतमीजी, ओए तू की करता पे है। तो उनमें से एक पढ़ा लिखा बंदा था जिसने ये कि आप तमीज से जो भी बात, सवालात है, जवाब आता है, वो आप तमीज से बात करें। तो आगे से जो इनका एटीट्यूड, वर्दी का गलत फायदा उठाना बुरी बात, हर चीज का एक तरीका कार है। चलो वो ख्वाजा सराओं को वो थाने में ले भी गए, मिसबिहेव हो भी गया, बदतमीजी हो भी गई, उनका भी तरीका कार थोड़ा सा गलत था। वो बड़े अफसरान के साथ बात करते, उन पुलिस वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाते, दरख्वास्त करते। हाँ, वो दरख्वास्त, वो पर्चा पास ना होने की सूरत में फिर हंगामा करते, एहतजाज करते, रोड ब्लॉक कर देते। लेकिन इस तरह से बच्चे जो लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, अब सबको पता चल गया कि हम लोगों क्या है। तो आपने जो भी किया ठीक किया, अच्छा किया, आपने अपना हक मांगा, तरीकाकार थोड़ा गलत, तरीकाकार गलत, बस ये और बुरी बात है। बाकी मैं यही दरखास्त करूंगी अपने आला हुक्मरानों से कि भाई हम लोगों के लिए भी कुछ किया जाए। हम लोग भी आप लोगों का मुआशरे का हिस्सा। अशरफ अल मखलूकात का सिर्फ एक औरत है, एक मर्द है। हम लोग अशरफ अल मखलूकात नहीं है, हम लोग कलमा गो नहीं है, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। हमें अल्लाह के कुरान, अल्लाह के दीन इस्लाम, अल्लाह के इल्म
के दिए हुए शौर का नहीं कुछ पता, मतलब हम लोग बेवकूफ़ हैं। तो अगर हम लोगों में ये सब बुराइयां हैं तो भाई हम लोगों को देश निकाला कर देना, हम लोगों का फिर एक अलग से मुल्क बना दे जहाँ पे सिर्फ हम लोग फिर आप लोगों के दरमियान में आए ना। नहीं तो हमें यहाँ पे रहना है तो भाई हमें अपना हक चाहिए, उसके लिए हमें मरना भी पड़ेगा तो हम लोग मरेंगे, हमें अपना हक चाहिए। चलें जी, अल्लाह पाक आपको इंसानियत पैदा करे जी। नाज़रीन आप अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।